मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय देश के निर्माण के लिए उद्देश्यों के लिए डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर के आजीवन संघर्षों के आधार पर मानवतावादी संविधान दिया है। पहले कांग्रेस पार्टी केंद्र में रही, अब केंद्र में बीजेपी की नेतृत्व में एनडीए सरकार के लोगों ने भी इन दोनों पार्टी होने का सामर्थ्य कौन है, ज़्यादातर अपनी अपनी पार्टी के विचारधारा राजनीतिक स्वार्थ के तहत संविधान में समय समय पर गैर जरूरी परिवर्तन किए हैं, जिसकी अंबेडकरवादी पार्टी बसपा निंदा करती है। कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी सरकार गलत नीति के तहत और लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ऐसी चली चलाती रही है। संविधान संशोधन आदि मामलों में यह दोनों पार्टियों दिल में कुछ और जुबान पर कुछ और दोहरा चरित्र अपनाती आती है, अंदर अंदर एक हो जाती है। आदिवासी दलित पिछड़ों के लिए, अन्य वर्गों के लिए भी भारतीय संविधान से छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। अब किसी और प्रकार का छेड़छाड़ करना ठीक बात नहीं है। संविधान में वोटर लिस्ट में भी समय समय पर सुधार की बात की जा रही है। चुनाव आयोग को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। सभी राजनीतिक पार्टियों को विश्वास में लेकर बंगाल के साथ साथ पूरे देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, जिससे हमारी पार्टी बर्दाश्त करने वाली नहीं है। यह दुखद है कि देश को भारतीय संविधान के मामले में बार बार अप्रिय परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है। बीएसपी को इन पार्टियों के विरुद्ध ऐसा लगता है हमें भी आवाज़ उठानी होगी अगर इन्होंने संविधान विरोधी चरित्र नहीं बदला। अगर ऐसा चला तो दबे कुचले लोग, विकार सेक्शन, जिन्हें भारतीय संविधान के तहत मौका मिला है, उन्हें आगे आना होगा। देश के कई राज्यों में भाषा के नाम पर की जा रही राजनीति ठीक नहीं। संविधान की मूल भावना के अनुसार सभी भाषाओं को सम्मान देना जरूरी है, मायावती ने कहा। अब कहीं पर भी हमारी महिलाएं पूरे तौर से सुरक्षित नहीं है, ये भी बड़ी चिंता की बात है। इस मामले में भी केंद्र में सभी राज्य सरकारों को जरूर ध्यान देना चाहिए। इसके साथ साथ देश में बीच में हो रही आतंकवादी गतिविधियों को भी रोकने के लिए केंद्र सरकार को हमेशा सजग व पूरी तैयारी के साथ रहना चाहिए, ताकि अब आगे कोई भी आतंकवादी संगठन अपने किसी भी मकसद में कामयाब ना हो सके। इसके अलावा इस समय पूरी दुनिया में जो कुछ चल रहा है तो उस पर भी केंद्र सरकार को अपनी पैनी नज़र रखनी चाहिए और इस मामले में कोई भी फैसला लेने से पहले यदि केंद्र की सरकार विपक्ष को भी गुट फेंक में ले लेती है तो ये बेहतर है। इन्हीं जरूरी खास मुद्दों के साथ ही अब मैं अपनी पार्टी की गतिविधियों के बारे में भी ये कहना चाहूँगी कि इस वर्ष सन 2025 के शुरू होते ही हमारी पार्टी ने पूरे देश में पार्टी संगठन की समीक्षा करने के साथ साथ इस दौरान सभी स्तर की कमेटियों के गठन करने की तरफ भी विशेष ध्यान दिया है। और इस संबंध में मैंने इस वर्ष 29 जनवरी को दिल्ली पार्टी केंद्र कार्यालय में और 2 मार्च को लखनऊ पार्टी प्रदेश कार्यालय में तथा पिछले महीने दिनांक 18 मई को पुणे दिल्ली में पार्टी की ऑल इंडिया की बैठक बुलाई थी, जिसमें उन्हें जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए, जिसकी काफ़ी कुछ जानकारी मीडिया बंधुओं को भी मेरे ट्वीट पर, प्रेस नोट आदि के जरिए मिलती रही है, जिन्हें मैं यहाँ फिर से दोहराना नहीं चाहती हूँ। इतना ही नहीं बल्कि इस मामले में यूपी व उत्तराखंड स्टेट की तथा अन्य राज्यों की भी बीच में दिल्ली व लखनऊ में भी अलग अलग से मेरी बैठकें होती रही और वैसे भी ये सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक पूरे देश में पार्टी का हर स्तर का संगठन सही से बनकर तैयार नहीं हो जाता है। इसके बाद
फिर देश के सभी राज्यों में समय समय पर होने वाले विधानसभा चुनाव में तथा आगे चलकर देश में होने वाले लोकसभा चुनाव में व राज्यों में भी होने वाले स्थानीय चुनावों आदि में भी पार्टी की विचारधारा एवं सिद्धांतों के तहत ही पार्टी व मूवमेंट के हित में आगे की रणनीति भी तैयार की जाएगी। कहने का तात्पर्य ये है कि हमारी पार्टी इस समय पूरे देश में अपनी पार्टी के जनाधार को मजबूत करने में पूरी जी जान से लगी है और दूसरी पार्टियों की तरह अपनी पार्टी में मूवमेंट की गतिविधियों को अधिकांश मीडिया व शोबाजी आदि तक ही सीमित नहीं रखती है, बल्कि उन्हें जमीनी हकीकत में भी अमल में होते हुए देखना चाहती है। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मैं आपका धन्यवाद अदा करती हूँ। जय भीम व जय भारत। अब आखिर में यदि आप लोग संबंधित मुद्दों के संबंध में कुछ और पूछना चाहते हैं तो आप एक एक करके सवाल पूछ सकते हैं, वरना मैं आपसे यही रजा लेती हूँ। धन्यवाद। बहन जी, इटावा में जो अभी घटना हुई है उसको आप कैसे देख रही हैं? उसका जवाब मैं दे चुकी हूँ। जनरल अकेला इटावा नहीं, पूरे देश में ऐसे आए दिन काफ़ी घटनाएं हुई, उसका जवाब मैंने दे दिया है। ये मैम, ये जो संविधान में आपने देखा है, ये आरएसएस के महासचिव उन्होंने कहा है कि समाजवाद और धर्म, मैंने ये कहा है कि भारतीय संविधान की जो मूल भावना उद्देश्य है, जो भी कुछ प्रस्तावना में जो भी कुछ अंकित किया गया है, दर्शाया गया है, उसको ध्यान में उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। अब आरएसएस के लोग क्या कहते हैं, बीजेपी वाले लोग क्या कहते हैं, कांग्रेस के लोग क्या कहते हैं, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं कहना, लेकिन भारतीय संविधान के साथ यदि किसी भी प्रकार का किसी छेड़छाड़ किया जाएगा भारतीय संविधान के उद्देश्यों के साथ, तो हमारी पार्टी चुप नहीं बैठेगी। हमारी पार्टी इसके विरोध के मैदान में जरूर सड़कों पर उतरेगी। अभी हम सब इनके ऊपर पहली नजर रखे हुए हैं। ठीक है। चलो भाई।